तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, पहले भागवतम से पहले कुछ वर्सेस बोलने चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु श्रीमतां सत्कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तसौर्यवत्सानि विदनोति सुरक्षताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। फिर हमने डिस्कस किया था कि भागवतम जो है, भागवतम छोड़ो, जो भी वैदिक शास्त्र है वो वेद व्यास जी ने रचना किया हमारे ऊपर दया दिखाते हुए, राइट। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि वैदिक शास्त्रों में क्या क्या आता है। तो उसमें कई और सिनेरियोस हैं, वैदिक शास्त्र हैं कई सारे। तो ये सारे वैदिक शास्त्रों की रुचि है। उसके बाद हमने बात सूची है, और उसके बाद फिर हमने बात किया कि कई सारे पुराण हैं, 18 पुराण उसमें से मेजर हैं और उनका भी कैटेगराइजेशन है। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता एंड भक्ति रसामृत सिंधु, ये चार किताबें सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं पढ़ने के लिए। देन हमने बात किया कि भगवद गीता का एसेंस है, जो भगवद गीता का कंक्लूजन है वो है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उस कंक्लूजन को रियलाइज करने के लिए भागवतम जो है वो पिक्चर में आता है, और भागवतम रियलाइज करने के भागवतम जो है वो हमें उससे आगे उसका डिटेल बताता है कि ये कंक्लूजन कैसे प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आता है चेतन चेतामित, और उसके बाद फिर हमने बात किया था कि भागवतम में 3 सब्जेक्ट मैटर है: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध है भगवान, अभिधेय है भक्ति, और प्रयोजन है प्रेम। एक्चुअली ये प्रेम वो वाला नहीं है, जैसे अभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से वाला प्रेम है, जो हम मूवीज में देखते हैं वही वाला है क्या। तो एक्चुअली वो वाला नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट वन। तो ये जो है ये अलग तरीके का प्रेम, राइट। तो ये कृष्ण से होता है। देन उसके बाद हमने बात किया था कि इनिशियली भागवतम जो है वो जब स्टार्ट किया गया था, तो दैट वाज द पहले वेद व्यास को ये सिनारियो जो भागवतम दिया गया था वो 4 ही श्लोक दिए गए थे। एंड वो 4 श्लोक जो हैं उसके बाद फिर भागवतम को आगे वेद व्यास ने एक्सप्लेन किया। और जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उस समय वो इसको 18,000 श्लोकों में बना देते हैं। सो दैट वाज द पार्ट जो बिगिनिंग में हमने डिस्कस कर लिया था। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो आता है। once again I hope you can see the screen right now. तो उसके बाद फिर आता है कि ये जो वेद व्यास ने सब चीजें एक्सप्लेन कर दी, डिटेल में हमें बता दिया। उसके बाद क्रोनोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं भागवतम, और किसको बोल रहे हैं तो वो शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि ये जो भागवतम है वो गायत्री के ऊपर नेचुरल कमेंट्री है। तो गरुड़ पुराण इस चीज के बारे में, इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करता है कि इसमें 12th कैंटो है, 335 चैप्टर्स हैं, और 18,000 श्लोक हैं। तो दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद फिर अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि भागवतम के 12 स्कंद जो है वो भगवान के पूरा शरीर के समान है। और कई सारी कमेंट्रीज हमारे संप्रदाय में और बाकी संप्रदाय में लिखी गई है। एंड शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे को बहुत डिटेल में भागवतम को हर एक एंगल से पढ़ना चाहिए ताकि हम इस सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग एस्पेक्ट से समझ पाए। फिर हमने बात किया था कि जितना हमारा प्यूरिफिकेशन होगा उतना ज्यादा हम अटेंटिवली सुन पाएंगे। अब हम बात करते हैं भागवतम का पहले स्कंद के बारे में। आई थिंक ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था। तो पहले स्कंद में सबसे पहले तो 3 श्लोक है जो मंगलाचरण है, वेद व्यास ने चर्चा किया है उनके बारे में। पहले वर्ष जो है वो परम सत्य के बारे में बताता है, जो हम आज डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद भागवतम की ग्लोरीज और भागवतम कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद वो इनवाइट करते हैं कि आप लोग भी आओ और भागवतम को सुनो। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सिनारियो अगर आप देखेंगे तो बताया है कि बाद में जो ऋषि मुनि हैं उनके 6 क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको आंसर करते हैं।
हिस्ट्री आती है कि भागवतम कैसे पिक्चर में आया, वेदव्यास ने क्यों भागवतम का रचना किया और किस तरह से रचना किया। उसके बाद आता है कि महाराज परीक्षित जो है वो उन क्योंकि वो आइडियल लिसनर है। एक्चुअली भागवतम परीक्षित के लिए बोली गई थी और सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी। तो फिर लास्ट सिनेरियो में जो लास्ट फेज है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से परीक्षित महाराज का प्राकट्य होता है, जन्म होता है और किस तरह के उनके क्रियाकलाप होते हैं। और लास्ट में थोड़े से पार्ट में ये बताया है कि सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रकट हुए और किस तरह से वो परीक्षित महाराज के पास जाते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए। सो दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो। आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे और चैप्टर 1 में अगर आप देखेंगे तो 23 श्लोक हैं। पहले 3 श्लोक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बताते हैं कि किस तरह से पहले 3 श्लोक जो है वो मंगलाचरण है वेद व्यास जी के द्वारा। उसके बाद फिर वेद व्यास के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो 8वें श्लोक तक बताया गया है। फिर कलयुग में परम सत्य को जानने की विधि बताई गई है, उसमें ऋषि मुनियों के क्वेश्चन भी शुरू हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन को कंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद वो भगवान की ग्लोरी सुनना चाहते हैं, अगले 2 क्वेश्चन ये बताते हैं और लास्ट में आत्म साक्षात्कार का विधि के बारे में वो पूछते हैं। सो दैट इज द सिनेरियो नाउ। तो पहला वर्ष, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य अन्वराद इतरश्चार्तेषु अव्यज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महिदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदं विनिमयो मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो अगर आप देखोगे ये जो पहले 3 श्लोक है ये वन ऑफ द बिगेस्ट वर्सेस, लॉन्गेस्ट वर्सेस इन भागवतम। तो वैदिक शास्त्रों में इतने बड़े बड़े श्लोक आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन ये सबसे बड़े श्लोकों में से है। पहला और दूसरा भी ऐसे ही श्लोक, आपको दूसरा श्लोक भी ऐसा ही मिलेगा। बड़े बड़े श्लोक जो है वो वेद व्यास ने रचना किए हैं स्टार्टिंग में। तो ये श्लोक जो है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे कवर किए हैं उन्होंने। सो मे बी एक जो जेन्युइन जो जनरल मीनिंग है वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर आप लोगों का इच्छा होगा तो इसके 2 और मीनिंग है जो हमारे आचार्य बताते हैं, वो भी डिस्कस कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गो अकॉर्डिंगली। सो पहले जो नॉर्मल मीनिंग है जो हमारे को अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। एंड आप मेरे को व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हैं तो ग्रुप में, तो मैं उसमें फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर जो है भागवतम का वो डाल भी दूंगा, तो उसमें आपको रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नाउ तो रिवाइज करना है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से पढ़ना है, लेकिन यू कैन जो जो वर्ड्स हम यहाँ पे कवर करते जा रहे हैं वो आप वहां पे रीड कर सकते हैं। तो पहला जो लाइन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो जनरली ये जो मंत्र है ये एक तरह से भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में सब लोगों को लगता है कि ये जो मंत्र है ये नारायण का मंत्र है। और ऐसा लगना जो है वो भी कोई मतलब ज्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं है। एक्चुअली सब लोग जो है वो लॉजिक लगाते हैं। तो उन्होंने लॉजिक लगाया कि ध्रुव महाराज को ये मंत्र दिया था और ध्रुव महाराज ने ये मंत्र किया और सामने प्रकट हो गए विष्णु, तो पक्का विष्णु का मंत्र होगा। तो वो मीनिंग तो इस्कॉन में हम सिखाते हैं तो जाके पता चलता है, नहीं तो वैसे अगर आप देखेंगे तो मीनिंग जानने का तो रिवाज ही नहीं है। तो सीधा सीधा क्या है कि सामने क्या हुआ उसके अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा तो इन्हीं का मंत्र होगा, जो सामने आके खड़ा हो गया उसी के बारे में बोला होगा। दैट्स इट। तो वो यहाँ पे सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। तो सब लोग जो है वो मान के चलते हैं कि विष्णु प्रकट हुए थे। ऑफकोर्स भागवतम बताता है कृष्ण गर्भ विष्णु, तो वो प्रकट हुए थे, इसका मतलब ये विष्णु मंत्र है। पर ओरिजिनली ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो वर्स जो है इट सेज ओम नमो, मैं प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? भगवान को। कौन भगवान? वासुदेवाय। वासुदेव भगवान, जो वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जो कि भगवान है। तो वासुदेव क्या कौन है? एक्चुअली वसुदेव के पुत्र को वासुदेव बोला जाता है। तो वसुदेव के पुत्र को जो कि वासुदेव हैं, अब आप जानते ही हैं कि कृष्ण है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो एक्चुअली इसी वजह से जो अभी तो हम एक ही मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं, इसका एक और मीनिंग जो आता है उसमें हमारे एक आचार्य हैं शिलाजीव गोस्वामी, वो बताते हैं कि ये जो पहला श्लोक है ये एक्चुअली भगवान कृष्ण की क्वालिटीज को बताता है।
सो ऑफ कोर्स वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से वो भगवान कृष्ण की क्वालिटीज को बताता है एंड किस तरह से हमें ये समझना चाहिए. सो दैट इज अ सिनेरियो, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जन्मादि अस्यतो. ना यहाँ पे उन्होंने परम सत्य की क्वालिटीज बताना शुरू कर दिया. तो परम सत्य जो है वो ऐसी परम सत्य जो है उन्हीं से वही सब कारणों के कारण है. तो किसके कारण, मतलब सब कुछ उनसे आता है. तो सबके स्रोत भी हैं. तो सोर्स किस चीज के, क्रिएशन के, मेंटेनेंस के और डिस्ट्रक्शन के. देन अन्वयात इतरस चातेषु अविज्ञ. तो अविज्ञ मतलब वो अवेयर है एक्चुअली, दो तरीके से अवेयर है. तो वो कॉन्शियस है, एक तो डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली. अब क्वेश्चन ये उठता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मतलब है. अब जैसे अगर आप देखेंगे तो आप जिस शरीर में हैं, तो जब आप कुछ भी चीज को टच करते हैं तो आप डायरेक्टली अवेयर होते हैं कि उस टच सेंसेशन आपको कैसा फील हो रहा है, राइट. तो हम जैसे अगर मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा ना, ये एग्जांपल ज्यादा अच्छा नहीं है बट आप फिर भी इमेजिन कर सकते हो. तो अगर मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको पूरा रियलाइज हो जाता है, पूरा फील आ जाता है कि मेरे को थप्पड़ पड़ा है, राइट. तो वो होता है डायरेक्ट रियलाइजेशन. म्यूट एवरीवन. ओके. तो वो है डायरेक्ट, राइट, डायरेक्टली कॉन्शियस. तो हम कॉन्शियस हैं, जिससे जैसे भी थप्पड़ पड़ा इमीडिएटली पता चल गया कि मुझे थप्पड़ पड़ा है, दैट्स इट. इनडायरेक्टली कॉन्शियस क्या है, वो सिर्फ भगवान के लिए हो सकता है. क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो एक तो आपके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं. तो वो आपके अंदर जो भी चल रहा है वो उनको पता है. दूसरा, वो ब्रह्मांड के भी परमात्मा है. तो ब्रह्मांड के परमात्मा है तो उनको जो भी चीजें आप कर रहे हो उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से उनका परसेप्शन रहता है. तो एक तो भगवान डायरेक्टली सब चीजें जानते हैं, एक जब वो दूसरे तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको मिलता है. तो ये यहाँ पे बताया है कि जितना भी जो भी क्रिएशन हो रहा है उन सब क्रिएशन या मैनिफेस्टेशन के वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्शियस है, राइट. ना ये चीज हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ एक ही बॉडी के अंदर रहते हैं. आप सामने वाली बॉडी में जाओगे ना तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप एक डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हो और एक आपके ऊपर एक्सपीरियंस किया जा रहा है. तो दो तरीके से ये सिनारियो आता है. लेकिन ये क्योंकि हम एक ही जगह रह सकते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं ये. क्योंकि भगवान एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है. हम तो इवन ये भी रियलाइज नहीं कर सकते कि एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट होना क्या होता है, राइट. तो वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है. एंड उसके बाद, सॉरी, नेक्स्ट, स्वराट, टोटली इंडिपेंडेंट. तो कोई भी भगवान को ये नहीं बोल सकता कि आपने कोई चीज नहीं करी तो क्यों नहीं करी. वो आपको वो जो मन में आए वो कर सकते हैं. जैसे अगर आप देखोगे तो भगवान जो है उन्होंने ध्रुव महाराज को 6 महीने में वरदान दे दिया. ना कहीं पे भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को 6 महीने में वरदान दे दिया हो. इवन देवता भी ऐसा नहीं करते. जिनके बारे में ये बताया जाता है, जैसे शिव जी के बारे में बताया जाता है कि शिव जी बहुत ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. आशुतोष उनका नाम है, इसलिए भगवान को आशुतोष कोई नहीं बोलता क्योंकि प्रसन्न होते नहीं, पता चलता ही नहीं कि प्रसन्न है या नहीं है. कितना भी तपस्या कर लो, यू हैव नो आइडिया कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. लेकिन शिव जी का नाम ही है आशुतोष कि जब आपने, और शिव जी खुद बोलते भी है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पानी डाल दो, एक बेलपत्र डाल दो, फल भी नहीं मांगा, पत्ता डाला और पानी डाला और इतने में खुश हो गए. और खुश होने के बाद क्या देंगे, कुछ भी दे देंगे. तो अब शिव जी को आशुतोष बोला जाता है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. लेकिन भगवान का क्या केस है, अब ध्रुव महाराज जो है वो 6 महीने में उनको वरदान दे दिया. उसके बाद आप देखोगे तो किसी किसी को वरदान नहीं दिया तो नहीं ही दिया. अब ये अगर आप वसुदेव और देवकी का देखोगे तो वो बताते हैं कि आप पहले बहुत धरा और द्रोण बन के काफी समय तक तपस्या कर रहे थे और उसके बाद मैं प्रकट हुआ था. तो नहीं हुए तो जल्दी प्रकट नहीं हुए. फिर वहां पे आप देखोगे तो अत्रि जो है वो चौथे स्कंद में आता है, वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं, वहां भी भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते.
तो जब प्रकट नहीं होते तो नहीं होते। और कभी कभी तो आपने ऐसा भी सिनारियो देखा होगा, कई जगहों पे देवता प्रार्थना करते हैं कि योगी जो है वो जन्म जन्मांतर तक आपके ऊपर मेडिटेट करते हैं और उनको आपके दर्शन नहीं होते ना। अगर देखा जाए तो, अगर नॉर्मली, अगर मटेरियल सेंस में देखा जाए तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये गुणगान कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं, कि कई जन्मों तक वह आपके सामने वो उसने तपस्या किया और आप प्रकट ही नहीं हुए। लेकिन वो एक्चुअली गुणगान है कि उनका वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो भगवान को देख पाए, क्योंकि योग के लिए आपको योग पे डिपेंड होना पड़ेगा ना, भक्ति नहीं है वहां पे। तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि भगवान जो है उनसे कोई पूछ नहीं सकता कि उसने तेरे तपस्या किया था, तू टाइम पे क्यों नहीं गया। ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, बाकी कोई देवता है, उनसे पूछा जा सकता है। इवन आप देखोगे तो ऐसा सिनारियो होता है कि जब रावण जो है उसको ब्रह्मा जी वरदान देने आते हैं, अब रावण जो है वो फ्रूट वगैरह नहीं चढ़ा रहा था, वो अपना खोपड़ी चढ़ा रहा था। तो थोड़ा देर तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, एक सिर काटा, चढ़ा दिया। फिर उसको लगा कि यार सिर काटने के बाद भी मेरा सिर नया निकल के आ जाता है, तो ये अच्छा है, मैं चढ़ाता रहूंगा। तो हर थोड़े थोड़े टाइम में वो सिर काट के चढ़ाता रहता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा नुकसान तो हो नहीं रहा, सिर कट के वापिस मिल मिल जाता है मेरे को। तो वही चीज चलती रहती थी। अब क्या होता है कि फिर जब 9 सिर काट दिए तो ब्रह्मा जी दौड़ते हुए आए कि रुक जाओ अभी, ये वाला मत काटना, वापिस लगाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो उस समय जो रावण है वो खुश हो जाता है कि चलो ब्रह्मा जी आ गए। तो वो पूछते हैं कि क्या चाहिए। बोला एज यूजुअल, जो हर एक असुर मांगता है हम भी वही मांगेंगे, हमें अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने भी यही बोला कि एज यूजुअल, जैसे मैं हर असुर को बोलता हूँ, मैं आपको भी यही बोलूंगा कि मैं अवध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अवध नहीं हूँ। तो अब रावण जो है वो गुस्सा हो जाता है, इवन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो गाली देने लग जाता है। और कुंभकर्ण परेशान है कि यार अभी तो गाली देने का टाइम नहीं आया, पहले वरदान तो ले ले। वो उसको लेके आता है साइड में रावण को। बोला भाई वरदान पहले ले लो, फिर तो चाहे दोनों मिलके पिटाई कर देंगे इसकी, लेकिन पहले वरदान ले लेना चाहिए हमें। तो उस समय रावण ये स्टेटमेंट बोलता है कि वरदान तो इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तपस्या करी है, ये रूल है देवताओं का, मेरे पापा ने बताया था मेरे को। तो एक्चुअली विशर्वास जो है वो बहुत माने हुए ऋषि थे, तपस्या में बहुत एक्सपर्ट थे। तो वो बोलते हैं कि वरदान तो इसको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो इसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो उस तरह से देवता जो हैं वो वरदान देने से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन भगवान, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, वो वरदान देना चाहे नहीं देना चाहे, डजेंट मैटर। इसलिए भगवान से जो संबंध होता है वो एक्चुअली प्रेम का संबंध हो सकता है, क्योंकि वहां पे भगवान भी अपनी मर्जी से करते हैं और जो भक्त है वो भी अपनी मर्जी से करता है। तो इसलिए भगवान को स्वराट बोला जाता है, इंडिपेंडेंट है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उनके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो दैट इज अ सिनारियो। तो ये चीज जो है ये यहाँ पे बताई जा रही है। देवता जो है कोई भी इस लेवल पे नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपने ये चीज क्यों नहीं किया। और शनि देव को स्पेशली बैठाया हुआ है देवताओं को तंग करने के लिए, जो कोई भी गलती करे उसके मजे ले ले। दैट इज द सिनारियो। ना उसके बाद आता है तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो आपने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में नॉलेज दिया था। कौन सा नॉलेज? वैदिक नॉलेज। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी जो हैं उनको ऐसे नहीं सुनना पड़ता, जैसे हम लोग ऐसे क्लास में बैठते हैं या भागवतम पढ़ते हैं, उनका सिनारियो ऐसा नहीं होता है। उनको जब ब्रह्मा जी को नॉलेज मिलता है तो वो नॉलेज क्या मिलता है, सीधा हृदय में मिल जाता है ना। जनरली आपको ये समझना है कि हृदय में जो नॉलेज मिलता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों ज्यादा पावरफुल होता है? क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो जो शब्द हैं वो एक्चुअली हम हमारा जो प्रोसेस है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे जो ऑथर है, जैसे वेदव्यास जो है वो कुछ बताना चाहते थे, तो उनका कुछ इच्छा था मन में जो बताना चाहते थे। वी कॉल इट इंटेंशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम इंटेंशन बोलते हैं, मतलब वो जो चीज समझाना चाहते थे। जैसे आप भी किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपके मन में एक भाव होता है जिसको आपको व्यक्त करना होता है ना। जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो उस भाव को व्यक्त करने का माध्यम है। तो आपने वो भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद आपने व्यक्त किया। अब प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला पता नहीं क्या समझ जाएगा।
अब जिस तरह के शब्द आपने लिए उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे अलग पड़ता है। ये चीज आप देखेंगे, हमारा बोलने का तरीका सामने वाले के बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। हम अलग चीजें बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं। और इवन हम सेम भाव को व्यक्त करने के लिए सेम शब्द भी यूज नहीं करते। तो उस वजह से क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो एज इट इज नहीं हो सकता। तो आपने कुछ और भाव व्यक्त किया, सामने वाला कुछ और समझ गया। और कलयुग तो वैसे भी बताते हैं कि वो तो इट्स एन एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वारल, इसमें मिसकम्युनिकेशन कॉमन है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोल के जवाब नहीं दिया था, बोल के कुछ समझाया नहीं था, उनके हृदय में सीधा नॉलेज दे दिया था। मतलब जो भगवान समझाना चाहते थे वो भाव ब्रह्मा जी के हृदय में नेचुरली आ गया। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन बताया गया है। इसलिए आप देखेंगे तो हम जैसे बोलते हैं ना कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, सुबह गुरु पूजा में गाते हैं। तो वैदिक ज्ञान जो है वो याद नहीं किया जाता, वो एक्चुअली हृदय में रिवील होता है, उसकी अनुभूति होती है। वो कैसे होती है? जब हम इस चीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसके बाद वो हृदय में स्फुरित होता है। तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने ये नॉलेज दिया था। एक्चुअली ये सारी जो है ये एक्चुअली परम सत्य के गुण है, क्वालिटीज है, जो यहाँ पे वेदव्यास बता रहे हैं। और उसी परम सत्य को वो प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरू ही किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज हैं। तो उसके बाद अगला क्वालिटी क्या बताया? मुह्यंति यत् सूर्याः। ना ये जो है ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। आप अगर देखोगे तो ये क्वालिटी आपको अगेन थोड़ा सा लगेगा कि इस तरह का गुणगान कोई कैसे कर सकता है। तो सिर्फ वैदिक शास्त्रों में ही आपको ऐसा गुणगान देखने को मिलेगा, जहां पे क्या बोल रहे हैं कि आपकी वजह से सब लोग पागल होकर घूम रहे हैं। कैसा ये गुणगान है? सो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आपके अंदर आपकी जो माया है, जो भ्रमित करने की शक्ति है, वो इतनी पावरफुल है कि ऋषि मुनि, छोटे मोटे नहीं, ग्रेट सेजेस लाइक बहुत बड़े ऋषि मुनि जो सारे वैदिक शास्त्रों को जानते हैं, जिनको पूरा ज्ञान है, वो भी क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा देवता। नाउ देवता जो है वो दे आर द मैनेजर्स, राइट? यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। और उसके बाद किस तरह से भ्रमित होते हैं वो अगला अगला जो पार्ट है, वर्ड्स है, फ्रेज है, उसमें बोलते हैं। वो एक्चुअली एग्जाम्पल दे रहे हैं, तेजो वारी मिदाम यथा। तो किस तरह से, जैसे पानी जो है वो आग में दिखाई देता है, या फिर जमीन जो है वो पानी की जगह पे दिखाई देती है, तो वी कॉल इट मिराज, राइट? तो वही सेम सिनारियो, जिस तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं, ये जो देवता हैं और जो ऋषि हैं वो भी भ्रमित होते रहते हैं ना। ये बहुत ही, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का प्रार्थना है, ऐसा नहीं है कि वेद व्यास कर रहे हैं। आप आगे जाएंगे तो भागवतम में एक सिनारियो आता है जहां पे ऋषि मुनि जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी माया, हम आपको प्रणाम करते हैं जिनकी माया से पूरी दुनिया जो है वो भ्रमित है। तो थिंक अबाउट इट। तो भगवान की माया की शक्ति बताते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो बाकी सिनारियों में अगर आप देखेंगे तो भगवान के अंदर अगर कंफ्यूज करने का ताकत है तो लोग जो है वो परेशान होने चाहिए और भगवान को बुरा बोलना चाहिए। लेकिन ऋषि मुनि जो हैं वो भगवान की इस क्वालिटी को देख पाते हैं और उस क्वालिटी को प्रणाम करते हैं। सो दैट इज द अमेजिंग पार्ट। तो वही चीज यहाँ पे वेदव्यास जी भी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपकी माया इतनी पावरफुल है कि जिसको नॉलेज है भी वो भी भ्रमित है। और इनको ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल नॉलेज है कि मतलब बस ठीक है एक बार पढ़ा था, एग्जाम में लिखा था, बस हो गया, नहीं। उन्होंने नॉलेज लिया, उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस किया, प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के बाद वो कंफ्यूज घूम रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट। अगर ये इतना प्रैक्टिस करने के बाद कंफ्यूज है तो आप सोचो जिसने नॉलेज लिया ही नहीं है उसका क्या हाल होगा। तो कलयुग के लोगों का तो वो बात ही नहीं कर रहे। इवन अगर आप देखेंगे तो दसम स्कंद में ये सिनारियो भी आता है कि भगवान के जो विस्तार हैं वो भी भगवान को पूरा नहीं जानते। जैसे एक सिनारियो आपको देखने को मिलेगा कि जो भगवान के अवतार हैं अनंत शेष, तो अनंत शेष जो है वो भी भगवान को पूरा नहीं जानते। अनंत शेष भगवान के गुणगान करते हैं, और कितना गुणगान करते हैं, वो हमेशा गुणगान करते रहते हैं। और कितने मुख है? अनंत मुख है उनके। फिर भी
वो भगवान का गुणगान करने में असमर्थ है। तो अब सोचो कि अगर वो असमर्थ है तो कौन समर्थ होगा? अनंत शेष जो है वो भगवान है डायरेक्ट, लेकिन वो भी असमर्थ है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान का गुणगान करना वो भी एक आराम से, मतलब इजी गोइंग वे में नहीं हो सकता। एंड दसम स्कंद में ये सिनारियो आता है कि जब एक बार भगवान जो है वो खेलने गए हुए थे और ब्रह्मा जी जो है वो उनको टेस्ट करने आते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जब कोई टेस्ट करने आए और उसी का टेस्ट हो जाए। तो ब्रह्मा जी टेस्ट लेने आए और उन्हीं का टेस्ट हो गया। कैसे टेस्ट हुआ कि उन्होंने जाके भगवान के बछड़े उठाए। उस समय भगवान गाय नहीं चराते थे, बछड़े चराते थे। तो बछड़ा चराना आज तक कहीं हुआ नहीं था हिस्ट्री में। ये पहला काम जो है कृष्णा ने किया है कि हम बछड़े चराने जाएंगे। किस लिए? अरे हमें प्रैक्टिस होना चाहिए ना, बछड़ों को संभाल लेंगे तो गाय को तो संभाल ही लेंगे। तो उस समय इवन कृष्णा को, जो कृष्णा ने लीला किया, अब बछड़े जो हैं उनको ब्रह्मा जी चुरा के लेके चले गए। यहाँ पर जो ग्वालपाल है, जो बाकी फ्रेंड्स थे, उनको भी उठा के ले गए ना हो। अब इस समय पे भगवान अपना विस्तार करते हैं, सारे अलग अलग बछड़े बन जाते हैं और अपने आप को विस्तार करके सारे सखा भी बन जाते हैं ना। वो टाइम पे और किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ है। सब लोग कंफ्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज नहीं है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो उस समय सिनारियो क्या था कि जितने वो गोप वगैरह थे वो गाय को कंट्रोल करते थे। तो गाय जो है वो जो नया बच्चा पैदा हुआ है, नया बछड़ा पैदा हुआ है, उससे अट्रैक्ट नहीं हो रही है। वो किससे अट्रैक्ट हो रही है? जो पिछला वाला है, जो बड़ा बछड़ा है, उससे अट्रैक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला कृष्ण है और ये जो है ये जीवात्मा है। तो क्योंकि भक्त है तो किससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? कृष्ण से। तो बाकी जो गोप हैं वो गाय को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। गाय को कंट्रोल करने गए। अब जैसे वो जनरली क्या है कि अलग अलग जगह जाते थे, सेम जगह नहीं जाते थे। तो जो गोप सखा हैं वो भगवान जो है वो बछड़ों को लेकर नीचे जाएंगे और जितने भी गोप हैं वो गाय को लेकर ऊपर चले जाएंगे पहाड़ी पे, गोवर्धन पे। अब जितने भी गाय हैं वो जब किसी बछड़े को देख लेंगी जिनका विस्तार भगवान ने किया हुआ है, जो पुराना पुराना है, जो बड़ा हो चुका है, उसको देखकर इतना आकर्षित हो जाएगी कि दौड़ते हुए नीचे आ जाएगी। इवन उसको संभाल कोई नहीं पाएगा। तीन चार गोप ने ट्राई किया था, वो बेचारा उनके साथ घिसड़ते हुए नीचे आए। उसके बाद उनको रियलाइज हो गया कि ये गाय जो है कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो जाती है जब ये बछड़े को देखती है, तो हमारे को पंगा नहीं लेने का है। तो वो सिनारियो तीन चार बार हुआ। उसके बाद सब लोग कंफ्यूज थे कि ये गाय इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब नया बछड़ा हो जाता है तो वो पुराने वाले पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो उसके पीछे भी रीजन था। एंड बलराम जी, जो कि कई जगहों पे आप देखेंगे तो वैदिक शास्त्रों में बताया है कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कलर का अंतर है। थोड़ा सा मूड का भी है बाय द वे। तो वहां पर बलराम जी जो है वो भी कंफ्यूज हैं कि ये सब लोग जो हैं, अब वो देखते थे क्या क्या देखते थे कि जब बछड़े लोग, बछड़े छोड़ो, जो बच्चे लोग सब लोग वापिस घर आते हैं, तो पहले क्या होता था कि जितनी भी गोपियां हैं यशोदा के साथ खड़ी होती थी। भगवान आते थे तो यशोदा को पीछे कर देते थे, बाकी गोपियां पहले भगवान को गले लगाती थी। और भगवान को गले लगाने के बाद, उसके बाद फिर वो अपने बच्चे को ढूंढती थी, और बच्चे जो है वो भी पीछे खड़े हो जाते थे। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा नंबर बाद में आने वाला है, पहले मम्मी कृष्णा को गले लगाएगी, उसके बाद हमें ढूंढेगी भीड़ में से कि कहाँ है, कहाँ खड़ा है बेचारा। तो वो लोग भी आराम से बैठे होते थे। कभी उनके मन में ये भी नहीं आया कि कृष्णा को थप्पड़ मार के पीछे कर देते हैं, मैं आगे जाऊंगा, नहीं। तो दे वाला ओके कि हाँ भगवान को, भगवान है कृष्ण, ठीक है, प्रेम करना चाहिए उनसे, तो वो वैसे ही रहते थे। अब आप देखोगे तो वो एक साल जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को उठा लिया, सखाओं को उठा लिया और भगवान ने अपना विस्तार कर दिया, बलराम जी देखते थे कि सारी गोपियां जो है अपने अपने बच्चे को लेकर चली गई, कृष्णा को गले नहीं लगाया। कुछ तो गड़बड़ है। सब गाय जो है वो अपने अपने बछड़े को लेकर बिजी है, किसी ने कृष्णा की ओर देखा तक नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन वो कंफ्यूज रहे, उनको पता कुछ नहीं चला ना। अब सोचो कि भगवान जो है वो इतने पावरफुल हैं जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। सो भगवान जो है वो इस तरह से कार्य करते हैं कि इवन उनके विस्तार भी, और
बलराम जी भी कंफ्यूज है। थिंक अबाउट इट, कितना ज्यादा जबरदस्त सिनारियो है ये। उसके बाद आगे वो बताते हैं भगवान की और क्वालिटी, विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा। नाउ ये भी एक्चुअली जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, मुयंती यत् सूर्या, उसका ही एक एक्सटेंशन मान लो कि आपकी वजह से ये जो ब्रह्मांड है ये टेम्पररी है, और तीन गुणों की वजह से दिखते हैं, तीन गुणों की वजह से प्रकट होते हैं, लेकिन ये हमें देखने में बहुत ही मतलब रियल लगते हैं। हालांकि ये रियल नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही रियल लग रहे हैं। तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है। एक ये ब्रह्मांड जो है ये अनरियल है, लेकिन देखने में बहुत ही रियल लग रहे हैं, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। सोचो, इस केस में भी वो प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से हमें टेम्पररी चीज जो कि रियल नहीं है, जो कि असल में है नहीं लेकिन असल लग रही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो इन सब चीजों को बताने के बाद वो बोल रहे हैं कि आप हमेशा अपने धाम में रहते हो। कौन सा धाम? गोलोक वृंदावन। आप वैकुंठ में रहते हो, गोलोक वृंदावन में। और वो धाम में कोई भी भ्रमित नहीं हो सकता, कोई भी भ्रम वहां पे जा नहीं सकता। कभी भी आप भ्रम के भ्रमित नहीं हो सकते, कभी भी आप भ्रम के प्रकृति के अंदर आने के बाद भी प्रकृति के अधीन नहीं आ सकते। तो आप कभी भ्रमित नहीं होते, आपका धाम कभी भ्रम से ढकता नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा आपके ऊपर मेडिटेट करता हूं, मैं हमेशा आपके ऊपर ध्यान लगाता हूँ। नाउ थिंक अबाउट इट। तो कितना जबरदस्त श्लोक है। अब वैसे हमने डिटेल डिस्कस नहीं किया, ये एक श्लोक एक्चुअली अगर आप देखो तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, वो एक महीना इसी श्लोक पे आंसर डिस्कशन करते हैं, एक महीना डेली। और डेली सेम चीज नहीं, डेली डिफरेंट चीज, सिर्फ एक इस श्लोक के ऊपर। तो ऑफ कोर्स हम एक महीना नहीं करने वाले, हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कलयुग में लोग जल्दी बोर हो जाते हैं अगर एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताया जाए तो। सो तो यहां पर भगवान की क्वालिटीज और भगवान का बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज हमें दिया है वेदव्यास जी ने। तो क्या किया, भगवान की 7 क्वालिटीज बताई। तो ये समरी है इस श्लोक की। तो उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले भागवतम का पर्पस। भागवतम का पर्पस क्या है? परम सत्य को जानना। तो इसलिए उन्होंने परम सत्य से भागवतम की शुरुआत करी। तो परम सत्य के बारे में जानना अगर भागवतम का पर्पस है, तो उन्होंने परम सत्य की 7 क्वालिटीज बताई। एक ही श्लोक में 7 क्वालिटीज बता दी। तो पहला क्वालिटी बताया कि वो सारे कारणों के कारण है। तो सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है वो सब किससे आ रहा है? उन्हीं से आ रहा है। दूसरा, अब उनसे अगर वो चीजें आ रही हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको इन चीजों का आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना कि अब चीजें जो है वो एक्सपैंड कर दी, उसके बाद क्या पता कौन चीज कहाँ पे है। जैसे होता है कभी कभी हम घर बनाते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं, एंड वी हैव नो आइडिया कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो बता रहे हैं कि ये सब बनाने के बाद भी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवेयर हैं अपने मैनिफेस्टेशन के प्रति। तो वो इन सब चीजों को जानते हैं, इन सब चीजों को मतलब इन सब चीजों के प्रति अवेयर है। तो अवेयरनेस हो गया। उसके बाद बोला कि वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब उनको, उनके बराबर उनके ऊपर कोई नहीं है, और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। सो टोटली इंडिपेंडेंट। उसके बाद एनलाइटर। एनलाइटर मतलब उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया ना। ऑफ कोर्स इसमें एक चीज सिनारियो यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर जैसे हम लोग जो हैं, तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, तो हम इस चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रह्मा जी को ज्ञान जो है वो उनसे मिला, इसलिए सारा जो ज्ञान का स्रोत है वो भगवान है। अगर संप्रदाय चेंज भी हो जाता है तो भी ये वाला सिनारियो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? क्योंकि अब जैसे ठीक है, ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया। अगर मान लो कोई श्री संप्रदाय में है, और श्री संप्रदाय का बात किया जाए, तो वहां पे भी लक्ष्मी जी जो है उनको ज्ञान कहाँ से मिला? भगवान से। तो
ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी पहले लिविंग एंटिटी है, उनके केस में भी, और किसी और संप्रदाय का बात किया जाए तो उसमें भी सारा नॉलेज चारों संप्रदाय का कहाँ से आता है? भगवान से आता है, और कहीं से नहीं आ सकता। राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वो नॉलेज, कोई भी नॉलेज है, वो सब भगवान से आ रहा है। एंड देन उसके बाद क्या है? ही इज द बेबिल्डरर। तो उनको कोई समझ नहीं सकता, और उनकी माया की वजह से आप कुछ भी नहीं समझ सकते। जब तक उनका कृपा नहीं होगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ये बताया है कि उनकी माया इतनी प्रबल है, और जैसे कि आप भगवत गीता में भगवान खुद भी बताते हैं, देवी येष गुणमयी मम माया दुरत्या। तो मेरी माया जो है, दुरत्या मतलब जिसको पार नहीं पाया जा सकता। तो भगवान का वैसे बोलने का स्टाइल होता है, एक स्टाइल में, एक लाइन में वो बोलते हैं कि कोई पार नहीं पा सकता, और दूसरी लाइन में वो रास्ता बताते हैं कि अगर पार पाना है तो कैसे पाने का है। तो फिर वो बताते हैं कि पार अगर पाना है तो क्या है, माँ में प्रपन्नन्ते तब मायाताम तरन्ति ते। तो अगर आप पार पाना चाहते हो तो आप क्या करो? मेरा शरण ले लो। तो बेविल्डरर, तो अपने से अगर आप प्रयास करोगे तो आप भगवान को समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान का शरण लेना बहुत जरूरी है। एंड देन इट कम्स कि जो ये यूनिवर्स है, उनकी वजह से अनरियल लगते हैं, जो कि फैक्चुअल बेसिस, जिनका मतलब फैक्चुअल लगते हैं, जो कि अनरियल है। सो इसके ऊपर हम वैसे आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का बारे में जो है, जब माया के बारे में चर्चा किया जाएगा तो ये दो पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं। क्योंकि माया के बारे में रियल नॉलेज आपको भगवत गीता से नहीं मिल सकता, वो डिटेल नॉलेज आपको भागवतम से मिल सकता है। क्योंकि माया के बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन अगर कहीं किया है तो वो भागवतम में किया है। नहीं तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान 3-4 बार बताते हैं भगवत गीता में, लेकिन बताते नहीं है कि कैसे माया कार्य करती है। वो पता लगाने के लिए आपको भागवतम ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप इटर्नल अबोर्ड, अपने धाम में हमेशा रहते हैं। और अगर आप देखोगे तो धाम में ऐसा कभी नहीं दिखाया कि धाम में भगवान जो है वो परेशान है और मैनेजमेंट को लेकर टेंशन में है। हमेशा क्या कर रहे हैं? वो आराम से खेल कूद रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। मैनेजमेंट कौन करेगा? वो इन चीजों की चिंता करते ही नहीं। तो कभी भी आप देखोगे, इवन भौतिक संसार में भी, जब भगवान मतलब मेंटेनेंस का जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो कुछ करते हुए नहीं दिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको, हमें जब भी देवता उनसे मिलने जाएंगे तो भगवान सोते हुए दिखेंगे। सो वो कहीं पे भी कुछ नहीं करते, वो सब चीजें जो हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि वो चीजें अपने आप हो जाएं, उनको टेंशन ना हो। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि वो परेशान होके वहां पे ढूंढ रहे हैं कि मेरे को इंद्र ने ये गलती कर दी, ब्रह्मा ने ये गलती कर दी, पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ गए, इनको मैनेजमेंट क्यों दिया मैंने। ऐसा कभी नहीं दिखेगा। कभी नहीं है कि वो बेचारा सिर पकड़ के बैठे हैं कि यार कहाँ से ये लोग देवता जो है इतना नालायक मिल गए मेरे को। कभी नहीं। कोई कितना भी गड़बड़ कर ले, देवता जो है वो परेशान होके जाते भी है ना अगर भगवान के पास, तो भगवान के मुख पे इतनी जबरदस्ती स्माइल होती है, और वो बोलते हैं कि आज इस बार किससे पिट के आए हो। तो वो बता रहे होते हैं कि हम इससे पिट के आए हैं। एंड वो कभी ये नहीं बोलते कि बहुत बुरा हुआ और मेरे को गुस्सा आ रहा है वगैरह, कुछ नहीं, स्माइल के साथ सुनते हैं आराम से। इवन हाँ ऑफकोर्स कहीं कहीं गुस्सा दिखाते भी है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि भगवान जो है कभी भी परेशान नहीं होते। तो ही हैज हिज ओन स्टाइल। तो उनको कभी भी, और धाम में कभी भी वो ऐसा नहीं है कि धाम में मैनेजमेंट को लेकर परेशान है, क्योंकि मेंटेनेंस सबसे डिफिकल्ट होता है। तो जो घर में आप मैनेज मेंटेनेंस करते होंगे आपको पता रहता होगा, इवन हम लोग टेम्पल मैनेज करते हैं, हमारा भी हालत खराब रहता है। लेकिन, और हम लोग कई बार परेशान रहते हैं, गुस्सा भी कई बार आ जाता है, लेकिन भगवान को आप देखोगे आराम से एकदम रिलैक्स्ड वे में। तो तीन विष्णु है, तीनों सो रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि उनके सोने से भी कार्य सब कुछ हो रहा है। सो दैट इज द अमेजिंग पार्ट, राइट? तो वेदव्यास बोलते हैं कि मैं इस परम सत्य को, जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, एक तो प्रणाम करता हूं, फिर क्या करता हूं, मैं इनके ऊपर ध्यान लगाता हूं। अब ध्यान लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई पर्सन होना चाहिए। जैसे कई बार शंकराचार्य ने ये चीज फैलाया कि परम सत्य निराकार है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, पर्सन है। तो मैं उस परम सत्य को एक इंडिविजुअल की तरह देखता हूं, और प्रणाम करता हूं और मेडिटेट करता हूं। और फिर अगर हम आगे जाएंगे तो दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक में
ये बताया जाएगा कि परम सत्य जो है वो 3 तरीके से रियलाइज किया जा सकता है, मतलब उसका साक्षात्कार हो सकता है। तो पहला तरीका है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा भगवान। तो ये 3 तरीके से भगवान का साक्षात्कार, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। तो ये हम उसमें डिस्कस करेंगे, वी वोंट गो इनटू दैट। तो पहला पार्ट, क्योंकि भागवतम बताया गया है, भागवतम में परम सत्य के बारे में बताया। दूसरा, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको स्थापित करने का बताया गया है। किस माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। तो ये सिनारियो ओवरऑल जो फर्स्ट वर्स में डिस्कस हुआ है, तो पहले श्लोक में ये सब चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई है। तो दैट कंक्लूड्स द पार्ट। नेक्स्ट टाइम हम सेकंड ले लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 8:20 हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, तो आई कैन आंसर द क्वेश्चन। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हाथ उठा सकते हैं, एंड देन आई अनम्यूट यू। नहीं है? ओके देन, सो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आज आपको 10 मिनट पहले फ्री कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे एंड सेकंड वर्स ले लेंगे। ओके, वी गॉट आशी माता जी, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपने हाथ उठाया, आपका क्वेश्चन है? ओके, प्लीज राइट इन द चैट। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जो लास्ट वाला सिनेरियो फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? लास्ट वाला सिनेरियो, लास्ट में हमने यही डिस्कस किया था कि भगवान को 3 तरीकों से साक्षात्कार किया जा सकता है। तो 3 तरह से साक्षात्कार था, तो उसमें भगवान, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो है वो कोई है जो म्यूटेड नहीं है। ओके, तो पहले हमने बात किया था कि वेद व्यास बोलते हैं कि मैं इस परम सत्य को प्रणाम करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, और उनको इंडिविजुअली देखता हूँ, पर्सनालिटी के रूप में, पर्सन के रूप में। दैट वाज द पार्ट। और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमात्मा, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान? आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि हम दूसरे अध्याय में जब 11वें श्लोक पे जाएंगे तो मैं ये सब चीजें डिस्कस करता हूँ। श्रेष्ठम अचिंत्य शक्ति क्या है? श्रेष्ठम अचिंत्य शक्ति मतलब, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर ये इस क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड नहीं है तो कहाँ पे पढ़ा था वो आप मेरे को बताएंगे, तो मैं उस हिसाब से बता पाऊंगा। क्योंकि अचिंत शक्ति, तो वैसे तो भगवान की सारी शक्तियां अचिंत है। आई डोंट नो हाउ टू, या। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये गो अहेड। भागवतम में श्रेष्ठम अचिंत्य शक्तियां लिखा हुआ है, उसका मैं मतलब पूछना चाह रहे। कौन से कैंटो में? ये स्कंद फर्स्ट में ही है, 54 पेज नंबर। और पेज नंबर इसी श्लोक के तात्पर्य में? यस, यहाँ लिखा है किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। हाँ, वो ये बताया जाता है कि जीवात्मा के पास उतनी शक्तियां नहीं होती, भगवान के पास अलग तरीके की शक्तियां होती हैं। और वो शक्तियां जीवात्मा के शक्तियों के मुकाबले बहुत ज्यादा, मतलब एडवांस होती हैं। तो जैसे अगर हम आगे डिस्कस करेंगे कि भगवान की अलग अलग तरीके की शक्तियां हैं, तो एक कैटेगराइजेशन आपने भी सुना होगा, बहिरंगा, अंतरंगा, 2 तरह की शक्तियां।
और इससे आगे आप जाएंगे तो भगवान के दसम स्कंद में जो लीला शक्ति है, तो वो सारी लीलाओं को प्रॉपरली हो जाए, इन सब चीजों का ध्यान रखती है। तो ये सब चीजें इस तरह से कई अनंत शक्तियां भगवान की हैं। तो वो वहां पे बताया जा रहा है कि भगवान के पास कई सारी शक्तियां हैं जो कि जीवात्मा के पास नहीं होती है। ओके। एंड तेजोवारी मिदम मीन्स, ओके, तेजोवारी एक्चुअली वो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भगवान जो है, वो जब भगवान को बोलते हैं मुह्यंती यत् सूर्या, की सब लोगों को आप भ्रमित कर देते हैं, आप भ्रमित कर पाते हैं या आपकी माया भ्रमित करती है, तो वो बता रहे हैं कि जिस तरह से आपको कुछ अलग चीज दिखती है, जैसे आग है लेकिन उसके अंदर पानी दिख रहा है, या फिर पानी है और आपको वहां पे लैंड दिख रहा है, मतलब जमीन दिख रही है, तो उस तरह की जो चीजें हैं वैसे ही आप जो है वो भ्रमित जो है वो लोग हो जाते हैं आपकी माया से। एंड कृष्णा माया इज ऑल अबाउट मटेरियल थिंग और लीला एवरीथिंग भगवान डू। माया जो है वो जीवात्मा जब वो भगवान से विमुख हो जाता है तो उस समय माया जो है वो एक्ट करती है, और वो जीवात्मा को एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो भ्रमित कर ही इसलिए रही है क्योंकि वो भगवान को भूलना चाहता है। तो जो भगवान को भूलना चाहता है, जो भगवान को शरणागत नहीं होता, उसके ऊपर माया इस तरह से एक्ट करती है कि वो भगवान को भूल जाए। तो जैसे भगवान भी खुद बताते हैं, माया माँ वे प्रपदन्ते माया एताम तरन्ति थे, तो कोई अगर मेरे को शरणागत हो जाता है तो वो माया को पार कर सकता है। तो दैट इज अ सिनेरियो। तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो कृष्णा की जो माया है वो आप ऐसे नहीं बोल सकते मटेरियल, क्योंकि शक्ति जो है वो तो स्पिरिचुअल है। पर हाँ, वो आपको मटेरियल चीजों में लगा देती है, भगवान को आप भूल जाते हो और आप मटेरियल चीजों में लग जाते हो। दैट इज द सिनेरियो। तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मेडिटेट अपॉन एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये मेडिटेशन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली मेडिटेशन जो है वो संस्कृत वर्ड इज, अगर आप देखेंगे तो मेडिटेट अलग अलग तरीके से किया जाता है। जनरली जो जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो वो भी एक तरह से ध्यान होता है भगवान के नाम पे, उसको नाम ध्यान बोला जाता है। सिमिलरली जब आप भगवान के दर्शन करते हैं तो उसको रूप ध्यान बोला जाता है, या कभी आप अपने अंतःकरण में भगवान को याद करते हैं, भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, तो उसको रूप ध्यान बोला जाता है। फिर उसके बाद जब आप ये स्मरण में भी रूप ध्यान हो जाता है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि जब आप भगवान को जब भगवान का सेवा करते हैं तो उसको सेवा ध्यान बोला जाता है। जब भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं तो उसको गुण ध्यान नहीं बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि कई जगहों पे भागवतम में गुण ध्यान मतलब प्रकृति के गुणों का ध्यान बोला जाता है। गुण ध्यान से जीवात्मा का पतन हो जाता है, बट भगवान के गुणों का ध्यान, राइट, उस तरह से बोला जा सकता है। एंड जब आप भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करते हैं तो वो लीला ध्यान हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल का ध्यान जो है वो बताया गया है। एंड हमें भागवतम पढ़ना कब स्टार्ट करना चाहिए? प्रॉपर जी की स्मॉल बुक्स कंप्लीट होने के बाद। मेरे को आप व्हाट्सएप पे पिंक कर देना। मैं इस ग्रुप में ना प्रॉपर जी के रीडिंग का हमने एक सीक्वेंस बनाया था बुक्स का, तो वो मैं डाल दूंगा। उस सीक्वेंस से अगर आप करेंगे तो आप और अच्छे से प्रॉपर जी के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम भागवतम का पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, तो उससे क्या है कि जो जो श्लोक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है उसका तात्पर्य एटलीस्ट आप पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको और ज्यादा चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो एक एक वर्स है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये फर्स्ट वर्स है इसका तात्पर्य बहुत लंबा है। मतलब जब मैं पहली बार पढ़ने लगा था तो 1 घंटा मेरे को तात्पर्य पढ़ने में ही लग गया। तो बाद में समझ में क्या आया उसमें मेरे को भी डाउट था कि मुझे क्या समझ में आया। फिर मैं वापस पढ़ा तो उसके बाद फिर कई चीजें समझ में आई। तो बहुत लंबा तात्पर्य इसमें आपको मिलेगा। एंड मिनिमम कितना बार करना चाहिए चैंटिंग? मिनिमम पहले आप जहाँ पे हैं उस हिसाब से मिनिमम होगा। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो 2 माला से शुरू कर लीजिए, और जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। मैक्सिमम जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि मिनिमम आपका 16 माला हो जाएगा। तो आप जहाँ पे भी हैं वहां से चीजें शुरू होंगी, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज देवता भी जब भ्रमित हो जाते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ माया इज इट? है तो कृष्ण की माया सेम है। एंड वो देवताओं को भी भ्रमित करती है और बाकी सबको भी भ्रमित करती है। योग माया क्या है? योग माया जो है वो आपको भगवान से कनेक्ट करती है। तो जब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो योग माया हमें मदद करती है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो ठीक है, अभी हम फिर यहीं पे रुक जाते हैं एंड नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
धन श्री श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय।